बाबर आजम के T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली से ज़्यादा रन्स हैं, लिहाजा इस वजह से बाबर आजम इस फॉर्मेट में यानी कि T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में विराट कोहली से फार अहेड हैं। ये बात की है राशिद लतीफ़ ने और आई वुड से स्पाइसी इसके ऊपर होगा फंडा। डेफिनेटली ज़ाहिर बात है, बाबर आजम और विराट कोहली का जब भी नाम एक साथ आता है ना, तो बेचारा उस नाम पे किसी ने क्या गौर करना है भाई साहब। चाकू, छुरी, कांटे सब कुछ निकल आता है, तोपें भी निकल आती हैं और फिर वो कंपैरिजन्स और फलाना टिमकाना ये वो शुरू हो जाता है और अभी भी होगा। लेकिन हम हैं डाकिए, हमने आप तक खबर पहुंचानी है। ये अलग बात है कि जब आप हमसे कहेंगे कि खत पढ़ के बता दो तो फिर हम उसमें अपनी कुछ तो इनपुट देंगे ना। अब ये बात क्यों की जा रही है, विराट कोहली और बाबर आजम का ऑलमोस्ट T20 इंटरनेशनल का कैरियर तो सेम ही है। कैसे, अभी प्रूव कर देता हूं, सुनो जरा। विराट कोहली के 125 टोटल नंबर ऑफ T20 इंटरनेशनल मैचेस, 117 इनिंग्स, 31 टाइम्स नॉट आउट रहे। टोटल कैरियर के रन्स हैं 4188 रन्स, 122 हाईएस्ट, 48.69 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 3056 नंबर ऑफ बॉल्स फेस किए, 137.04 का स्ट्राइक रेट, 100 है, 38 50s हैं, 369 नंबर ऑफ फोर्स, 124 नंबर ऑफ सिक्सेस, कैचेस 54। बाबर आजम 126 नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, 119 इनिंग्स, 15 मर्तबा नॉट आउट। बाबर आजम के रन्स हैं 4192, कोहली से 4 रन्स ऊपर, 122 हाईएस्ट, ठीक है। विराट कोहली का कितना है, 122 हाईएस्ट, बाबर आजम का कितना है, 122 हाईएस्ट। नंबर ऑफ मैचेस उधर 125 कोहली के, इधर 126, उधर नंबर ऑफ इनिंग्स 117, इधर 119, इधर नॉट आउट हैं इसमें 15 टाइम्स, वहां पर नॉट आउट हैं 31 टाइम्स। स्कोर्स भी मैंने आपको बता दिए। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज है 40.30 की, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129 का। तो यहां पर नंबर एवरेज और जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, उसमें विराट कोहली आगे हैं। नंबर ऑफ सेंचुरीज में बाबर आजम आगे है, इनकी 3 है। बाबर आजम की नंबर ऑफ 50s 36 है, विराट कोहली की 38 है। टोटल नंबर ऑफ फोर्स बाबर आजम के ज़्यादा है 444, विराट कोहली के 369, विराट कोहली के छक्के ज़्यादा हैं 124, बाबर आजम के हैं किधर गया बाबर आजम 72, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ अगर मोटा मोटा देखा जाए तो T20 में ऑलमोस्ट लगता है ऐसे ही है, एक ही लेवल के ऊपर है, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रा डिफरेंस है। नंबर ऑफ सेंचुरीज कर लो, नंबर ऑफ 50s कर लो, नंबर ऑफ सिक्सेस कर लो, बैटिंग एवरेज कर लो, स्ट्राइक रेट कर लो। अब आते हैं T20 इंटरनेशनल्स पर, सॉरी T20s के ऊपर, ठीक है ना, लीग क्रिकेट शिकेट सारा कुछ मिलाकर। वहां पर जो नंबर्स हैं वो हमारे पास आते हैं। विराट कोहली 399 टोटल जिसे कहते हैं मैचेस, 382 इनिंग्स, 71 टाइम्स नॉट आउट, 12,886 रन्स, ऑलमोस्ट 13,000 के करीब रन्स, 122 बेस्ट, 41.43 की बैटिंग एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट, 9 सेंचुरीज, 97 50s, 1,144, 1144 रन्स, 416 नंबर ऑफ सिक्सेस। बाबर आजम यहां पर हैं जनाब, 307 मैचेस, 296 इनिंग्स, 44 टाइम्स नॉट आउट, 10,989 रन्स। यानी कि मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो यहां पर बाबर आजम विराट कोहली से 3,000 रन्स पीछे हैं T20s में। 122 इधर भी हाईएस्ट, 43 की बाबर आजम की बैटिंग एवरेज, ठीक है, 129.35 का स्ट्राइक रेट, 1100 बाबर आजम के, 90 50s, 1000 मतलब 1157 नंबर ऑफ फोर्स और 206 नंबर ऑफ सिक्सेस। तो यहाँ पर भी बाबर आजम जिसे कहते हैं कुछ जगहों के ऊपर बराबर हैं, कुछ जगहों के ऊपर वो विराट कोहली से आगे हैं, कुछ जगहों पर विराट कोहली से वो थोड़ा सा पीछे हैं। अब ये जो स्टैट्स है ना, ये बुनियादी तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैट्स एक लेवल तक तो आपको कर देते हैं, चीज़ बता देते हैं, लेकिन आपने एटलीस्ट प्लेयर को खेलते हुए ज़रूर देखा हो तो आपको ना थोड़ा बहुत ज़रा पता लग जाता है कि यार दोनों, ये जिस प्लेयर को मैं देख रहा हूँ या इसको मैं जिसके साथ कंपेयर करने लगा हूँ, क्या मामला है। स्टैट्स उसमें ना थोड़ा सा हेल्प आउट कर देते हैं। बुनियादी तौर पर यह समझिए कि आपको ना सालन या तरकारी बनानी आनी चाहिए, नमक मिर्च ये साथ उसके ना जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स
वो तो हो सकते हैं, आपके खाने को, आपके सालन को मज़ीद मज़ेदार तो बना सकते हैं, लेकिन आपको इनका यूजेज आना चाहिए। तो स्टैट्स का ना जो यूजेज है ना, या जो इनकी हेल्प है, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना नमक मिर्च वाला सीन है। असल गुर यही है कि आपको हांडी बनानी आनी चाहिए। और विराट कोहली और बाबर आजम को जब हम एक दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं ना, और जो क्योंकि मैंने दोनों को खेलते हुए देखा हुआ है ईच एंड एवरीथिंग, बाबर आजम, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बाबर आजम राइट एट द स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर उसी पाथ के ऊपर थे जिस पाथ के ऊपर विराट कोहली थे, और विराट कोहली उस टाइम तक डोमिनेट कर चुके थे। ये कंपैरिजन वाला तो मैंने कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन्स में फिर बड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। कंपैरिजन में इमोशंस भी आ जाते हैं, फिर जिसे कहते हैं नेशनलिज्म भी आ जाता है, फलानी चीज़ भी आ जाती है, टिमकानी चीज़ भी आ जाती है। बाबर का कोहली के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, कोहली का बाबर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं। दोनों को बस वो कंपैरिजन में जिसने भी उठाया उसने बहुत बड़ी गलती की है, और उसने बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि ज्यादती है किसी प्लेयर को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर देना, क्योंकि विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के साथ भी कंपेयर किया जाता रहा है। तो वो तो खैर सचिन ने खुद भी कहा था कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई हो सकता है, तो वो उन्होंने 2 ही नाम लिए थे, विराट और रोहित का। बट स्टिल ये कंपैरिजन वगैरह वाला जो चक्कर है ना, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और आप कह लें कि कुछ जगहों के ऊपर मैंने अभी आपको स्टैट्स के हिसाब से बता दिया, कुछ जगहों के कुछ नंबर्स बाबर के अगर ज़्यादा हैं तो कुछ नंबर विराट कोहली के ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर हम दोनों को देखते हुए कहें ना, तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा बड़ा मैच विनर है। यहाँ पर आती है ना बात, ये नंबर शंबर जितने भी हैं, मैचेस कितने जितवाए हैं बाबू ये बताओ। तो अब आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि विराट कोहली ने कितने मैचेस जितवाए में हैं, कौन सी जिस भी फॉर्मेट की बात कर लें, और बाबर आजम ने कितने जितवाए में हैं, तीनों फॉर्मेट्स में। ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। अब ये ना कहना कि आपको ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा मैच विनर है। तो लेट इट बी दिस वे। बाकी पर्सनल पसंद नापसंद वो हर बंदे की होती है, मेरी तरफ से उसको सलाम है। मैं नहीं उसमें पढ़ता कि क्यों पसंद है, इसने ये तो इसने वो, नहीं भैया, हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब होता है। उसके बस उसका दिल आ गया किसी के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं। वो क्या कहावत है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो भैया जब पसंद है किसी को तो ठीक है, लेट इट बी। लोगों को तो कई ऐसे प्लेयर्स भी पसंद है जिनको सारी दुनिया कहती है कि ये फारग है, नहीं, उनको कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो अगर आपको बाबर अच्छा लगता है तो भी मेरी तरफ से आपको सलाम है, आपको विराट कोहली अच्छा लगता है तो भी मेरी तरफ से आपको सलाम है। अगर आपको ये लगता है कि विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं तो भी ठीक है, अगर आपको लगता है बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं तो भी ठीक है। लेकिन आपकी पसंद नापसंद के साथ कुछ रियलिटीज़ भी खड़ी होती हैं, और वो मैंने एक सवाल के ऊपर ही वो सारी रियलिटी आपके सामने खोल दी है कि जवाब आप सबको पता है कि कौन बड़ा मैच विनर है। बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।